हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम भारत के राज्य और उनकी मुख्य चित्रकारियों के बारे में बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं चिनकारी चित्रकला से। चिनकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? चिनकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी यह मुख्यतः लखनऊ शहर से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है चिनकारी चित्रकला ना कह के चिनकारी कढ़ाई, क्योंकि पेंटिंग्स और कढ़ाई वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपस में एक दूसरे को रिलेट करते हैं। तो कई सारी पेंटिंग्स अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके दूसरा टॉपिक जो है कढ़ाई वाला वो भी कवर हो जाता है। जैसे फुलकारी चित्रकला है जो पंजाब की है, और कई बार क्वेश्चन आता है फुलकारी कढ़ाई से, पेंटिंग भी और कढ़ाई भी। तो अगर आप एक भी अच्छे से कवर कर लेते हैं, टॉपिक पढ़ लेते हैं, तो आपको हेल्प हो जाएगी। तो चिनकारी चित्रकला किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश, लखनऊ की है। और आपने चिकन कढ़ाई नाम सुना होगा, चिकन कढ़ाई भी वो इसी से ओरिजिनेटेड है, लखनऊ से ही। तो आप चिकन कढ़ाई और चिनकारी चित्रकला ऐसे याद कर सकते हैं, ये है लखनऊ से। उसके बाद आता है रंग वाली चित्रकला किस राज्य की है? रंग वाली चित्रकला किस राज्य की है? तो रंग वाली चित्रकला है कर्नाटक की। कर्नाटक राज्य की रंग वाली चित्रकला फेमस है। और अभी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, भले ही वो सीटेट का हुआ हो या आने वाला केवीएस का एग्ज़ाम हो और या फिर कोई और एग्ज़ाम हो, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए पेंटिंग वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप साथ साथ इन्हें नोट भी कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो एग्ज़ाम्स में और ये वीडियो आपको हेल्प करे। तीसरी पेंटिंग जो है वो है पट्टचित्र चित्रकला। पट्टचित्र चित्रकला किस राज्य की है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ भी चुका है कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में कि पट्टचित्र चित्रकला किस राज्य की है। तो इसका उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा की है पट्टचित्र चित्रकला, और जो कुछ इस तरीके से दिखती है। ये जो पेंटिंग आपको नज़र आ रही है भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की, तो ये जो पेंटिंग है वह पट्टचित्र चित्रकला द्वारा बनाई गई है। पट्टचित्र चित्रकला की शैली में यह पेंटिंग बनाई गई है। इसके बाद आता है मधुबनी चित्रकला। बहुत ही फेमस चित्रकला मधुबनी चित्रकला किस राज्य की है? तो यह है बिहार की, और नेपाल में भी यह प्रचलित है। बिहार में मधुबनी एक ज़िला है, वहाँ इसका ओरिजिन माना जाता है। तो मिथिलांचल साइड भी ये काफ़ी फेमस है। और यह चित्रकला कुछ इस तरीके से दिखती है। इसमें भी आपको दिखाई देगा भगवान श्री कृष्ण और उनकी गोपिकाएं, लेकिन इसमें जो शैली है पेंटिंग की वह है मधुबनी। उसके बाद आता है कालीघाट चित्रकला। कालीघाट चित्रकला किस राज्य की है? तो इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता इसका मुख्य स्थान है। देखो, ये याद करना बहुत आसान है क्योंकि काली घाट, काली माँ काली को इसे हम समझ सकते हैं। तो माँ काली की जो है सबसे ज़्यादा पूजा पश्चिम बंगाल कोलकाता में ही होती है। तो ये आप माँ काली से रिलेट करके इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो कि काली घाट में माँ काली है, तो काली पश्चिम बंगाल कोलकाता ज़्यादा उनको पूजा जाता है। तो कालीघाट चित्रकला कुछ इस तरीके से बनाई जाती है। आपको इस पर माँ काली की पेंटिंग दिख रही है, और जो शैली में ये बनाई गई है वह शैली है कालीघाट चित्रकला। कालीघाट चित्रकला में से बनाया गया है, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है अरोफ चित्रकला किस राज्य की है? अरोफ चित्रकला, अरोफ चित्रकला है हिमाचल प्रदेश की। अरोफ चित्रकला हिमाचल प्रदेश की चित्रकला है, और यह कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। इसमें
जो यह पेंटिंग है इसकी शैली आरोफ चित्रकला की है, यानी कि आरोफ चित्रकला द्वारा यह पेंटिंग को बनाया गया है। अगला है कलमकारी चित्रकला। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आया हुआ है कलमकारी चित्रकला। तो कलमकारी चित्रकला है आंध्र प्रदेश की। इसे याद करने के लिए आप सोच सकते हैं या एक चीज़ रिलेट कर सकते हैं कि कलमकारी चित्रकला या कलमकारी पेंटिंग में पहले आ रहा है कलम, तो कलम से आप अंधकार को मिटाते हैं, तो आंध्र प्रदेश में आ रहा है आ। तो आप याद करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कलम से हम अंधकार मिटा रहे हैं, तो कलम आंध्र प्रदेश। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश, कलम से हम अंधकार मिटा रहे हैं तो आंध्र प्रदेश। ये कुछ इस तरीके से दिखती है। यहाँ पे आपको एक मोर दिखाई दे रहा है और जिसे कलमकारी चित्रकला के माध्यम से बनाया गया है। इसमें जो कलमकारी चित्रकला है वह इस्तेमाल करके इस मोर को बनाया गया है। इसके बाद है कोल्लम चित्रकला। किस राज्य की है? तो कोल्लम चित्रकला तमिलनाडु की है। कोल्लम चित्रकला तमिलनाडु की है, तमिलनाडु की है। इसके बाद है मंडाना चित्रकला किस राज्य की है? मंडाना चित्रकला किस राज्य की है? तो इसका उत्तर है राजस्थान। मंडाना राजस्थान। यह चित्रकला इस तरीके से दिखती है और राजस्थान के अलावा यह मध्य प्रदेश में भी प्रचलित है, लेकिन इसका जो मुख्य राज्य है वह राजस्थान ही आएगा, मध्य प्रदेश नहीं आएगा। लेकिन वही है कि मध्य प्रदेश में भी इसको बनाया जाता है, बट इसका आंसर राजस्थान है। और यह कुछ इस तरीके से दिखती है मंडाना कला या मंडाना चित्रकला या मंडाना पेंटिंग। इसके बाद है फण चित्रकला किस राज्य की है? फण चित्रकला किस राज्य की है? तो उत्तर है राजस्थान। फण चित्रकला राजस्थान की है और यह कुछ इस तरीके से दिखती है। यह कोरोना के समय पे बनाया गया एक फण चित्रकला है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि कलाकृतियों ने मास्क पहना हुआ है। तो यह जो पेंटिंग है इसकी शैली है फण चित्रकला। इसके बाद है पिथौरा चित्रकला किस राज्य की है? पिथौरा चित्रकला किस राज्य की है? तो पिथौरा चित्रकला है गुजरात की। पिथौरा गुजरात। पिथौरा इसको आप रिलेट कर सकते हो, पिथौरा में भी रा आ रहा है और गुजरात में भी रा आ रहा है। तो रा और रा अगर आपको याद करना में थोड़ा ऐसे आसानी हो तो आप याद कर सकते हो पिथौरा और गुजरात। यह कुछ इस तरीके से दिखती है ये पिथौरा पेंटिंग। यह जो पेंटिंग आपको नज़र आ रही है इसकी शैली है पिथौरा शैली। इसके बाद है तंजौर चित्रकला। तंजौर चित्रकला। तंजौर चित्रकला किस राज्य की है? तो तंजौर चित्रकला है तमिलनाडु की। तंजौर चित्रकला है तमिलनाडु की। तंजौर चित्रकला कुछ इस तरीके से दिखती है। इसमें आप देख रहे हैं कि भगवान की कुछ कलाकृतियाँ हैं, आकृतियाँ हैं और जिनकी शैली तंजौर शैली है। तंजौर शैली में बनाई गई है ये पेंटिंग और जिसका जो प्रमुख राज्य है वो है तमिलनाडु। इसके बाद आता है फुलकारी चित्रकला। बहुत ही इम्पोर्टेंट चित्रकला, बहुत ही इम्पोर्टेंट पेंटिंग। फुलकारी पेंटिंग किस राज्य की है? तो यह है या फुलकारी आर्ट किस राज्य से संबंधित है? वह है पंजाब। इसी से दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि फुलकारी कढ़ाई किस राज्य से है? तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप पेंटिंग या आर्ट वाला याद कर लोगे तो आपको कढ़ाई से रिलेटेड आधी चीज़ें ऐसे ही याद हो जाएंगी, क्योंकि जो कढ़ाई हैं वो भी पेंटिंग और कढ़ाई का नाम सेम है। जैसे फुलकारी चित्रकला और फुलकारी कढ़ाई, तो कहीं पे फुलकारी चित्रकला पूछ लिया जाता है, कहीं पे फुलकारी कढ़ाई पूछ ली जाती है, तो दोनों का आंसर होगा पंजाब। तो इस तरीके से फुलकारी कढ़ाई का चित्र दिया हुआ है। ये फुलकारी चित्रकला को कढ़ाई के माध्यम से बनाया गया है।
इसके बाद है चेरियल चित्रकला। चेरियल चित्रकला किस राज्य की है? तो इसका उत्तर है तेलंगाना। चेरियल चित्रकला तेलंगाना राज्य की है। यह कुछ इस तरीके से दिखती है। आपको यहाँ पे एक पेंटिंग नज़र आ रही है और जिसकी शैली है चेरियल। तो इसका जो ओरिजिन है या जो मुख्य रूप से फेमस है ये है तेलंगाना में फेमस। अब आता है वर्ली चित्रकला। वर्ली चित्रकला किस राज्य की है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, सर्वाधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वर्ली और मधुबनी। अब वर्ली और मधुबनी के बाद अन्य राज्यों की भी अब चित्रकारियाँ पूछी जाने लगी है, लेकिन अगर आप पुराने पेपर्स देखें तो पहले वर्ली और मधुबनी बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, लेकिन अब ये क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं और नई चित्रकारियाँ अधिक पूछी जा रही है। तो वर्ली चित्रकला किस राज्य की है? वह है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक स्थान है वर्ली। यह उसी स्थान के नाम पे इस चित्रकला का नाम रखा गया क्योंकि उसका ओरिजिन वही स्थान माना जाता है और ये इस तरीके से दिखती है। आपने इन चित्रकारियों को कई जगह भी देखा होगा, जैसे होटल्स या कुछ रिसोर्ट्स होते हैं उनमें ये बने हैं। और ख़ास तौर पर NCERT की अगर आप बुक्स देखें तो उसमें आपको वर्ली आर्ट ज़रूर दिखाई देगी। और साथ ही साथ जो तंजौर चित्रकला या पुरानी और कुछ चित्रकला है, मधुबनी, ये सब आपको NCERT की बुक में देखने को मिलेगा। जो अभ्यास कार्य होता है या कुछ क्रिएटिव चीज़ें होती हैं तो बच्चों को बुक में आपको वो दिख जाएगा NCERT में इस तरीके के चित्र। इसके बाद आता है बाघ और गोंड चित्रकला किस राज्य की है? बाघ को कई जगह वाघ चित्रकला करके भी आ सकता है और बाघ चित्रकला करके भी आ सकता है। और गोंड चित्रकला किस राज्य की है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। वाघ चित्रकला या फिर गोंड चित्रकला, ये दो अलग अलग चित्रकला हैं। वाघ चित्रकला किस राज्य की है पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश, और गोंड चित्रकला किस राज्य की है पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश। और जो वाघ पेंटिंग है वो साड़ियों में भी करी जाती है, तो वाघ पेंटिंग वाली साड़ियाँ भी मध्य प्रदेश की बहुत प्रचलित हैं। अब जो आप ये चित्र देख रहे हैं ये गोंड चित्रकला है, जिसमें आपको एक मोर दिख रहा है और जिसे बनाया गया है गोंड चित्रकला की शैली से। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है ऐपण किस राज्य की चित्रकला है? ऐपण किस राज्य की चित्रकला है? तो ऐपण उत्तराखंड की चित्रकला है और उत्तराखंड में भी कुमाऊं डिवीज़न की ये मुख्य रूप से चित्रकला मानी जाती है। यह कुछ इस तरीके से दिखती है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन इतने ही हैं जो इम्पोर्टेंट हैं या जो ज़्यादा मेन है, वो इस वीडियो में मैंने पूरे कवर करने की कोशिश करी है। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा, आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।